नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरितमानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं 116 दोहा से लेकर 120 दोहा का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इस प्रसंग में भगवान शिव माता पार्वती को भगवान श्री राम के गूढ़ तत्वों को बताएंगे और माँ भगवती की प्रसन्नता देखकर खुद भी बड़े प्रसन्न और विह्वल होंगे और बहुत ही प्रसन्नता के साथ भगवान राम के अपने इष्ट देव के स्वरूपों को वो समझाएंगे। आइए सुनिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कथा को लाइक करिएगा, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और शेयर करके धर्म का प्रचार करिए। आइए सुनिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई कैसे नायउ माथ। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया है और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी। प्रभु पर मोहि धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी। झाँपै भानु काहे को बिचारी। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। चितव जो लोचन अंगुली लाए। प्रगट जुगल शशि तहि के भाए। उमा राम विषय के यस मोहा। नभतम धूम धर जिमि सोहा। जो मनुष्य आंख में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए दो चंद्रमा प्रगट प्रत्यक्ष हैं। ये हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं। विषय करण सुर जीव समेता। सकल एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा, ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामो। माया दिस ज्ञान गुण धामो। जासु सत्यता ते जड़ माया। भास सत्य मोह सहाया। यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य भी भाषित होती है। दीन दयाल बिरदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। रजत सीप मोह भास जिम जथा भानु कर बारी। जदपि मिशाते हूँ काल सोई भ्रम न सके को उतारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीति होती है, जबकि उसमें नहीं है। यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रहाई। जदपि असत्य देत दुख हाई। जाऊं सपने सिर काटे कोई। बिन जागे न दूर दुख कोई होई। इसी तरह यह संसार भगवान का आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता है। जासु कृपा से भ्रम मिट जाई। गिर जासु कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा। मति अनुमान निगम यस गावा। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, वही कृपालु
श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार गाया। बेनु पद चलई सुनई बेनु काना, कर बेनु करम करई विध नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भगत बकतार बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह के ही सारे रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास अशेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय गावहि वेद बुध जाहि धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊ बिसोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सबोरे अंतर जामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, यानी मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। बिबसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अगधाई। सादर सुमिरन जे नर करहि, भव बारिद गोपद एव तरहि। बेबस होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लोगों लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम सो परमात्मा भवानी, तह भ्रमयति अभिहित तौ बानी। अस संशय आनत उर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाहि। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन शिव के ब्रह्म भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कै रचना। भय रघुपति पद प्रीत प्रतीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी की सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि जोरी, पंकरोहु पानी। बोले गिरजा बचन बर मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। ससिकर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संसौ हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। आपके चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरे अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुवार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरे समझ में आ गया।
नाथ कृपा अब गयौ विषादा, सुख भयौ प्रभु रचना प्रभु चरण प्रसादा, सुख भयौ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकर जानी, जदप सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हऊ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समझाई कहऊ विष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म के ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। यह से कामारे तब शंकर सहज सुजान, बहुविधु मही प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक के सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और सब प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। आगे का प्रसंग आप आगे सुनिए। अभी यह प्रसंग यहीं पर पूर्ण होता है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।